साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद शमीम और आप साथियों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल MS सीटेट करेक्ट पर। साथियों, आज मैं समावेशी शिक्षा, जिसे अंग्रेज़ी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है, इस टॉपिक को मैं आज कवर करने जा रहा हूं। ये टॉपिक इतना ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस टॉपिक को ठीक से समझ जाएंगे तो यहाँ से बनने वाले सारे क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला यहाँ पर है समावेशी शिक्षा, यानी सबके लिए समान शिक्षा। आगे कहा जा रहा है समावेशी शिक्षा एक शिक्षा प्रणाली है। समावेशी शिक्षा जो है वो एक शिक्षा प्रणाली है कि बच्चे को किस तरह से शिक्षा व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए। इसके अनुसार एक सामान्य छात्र और एक विशिष्ट छात्र विकलांग को समान शिक्षा प्राप्त के अवसर मिलनी चाहिए। इसमें कहा जा रहा है कि एक सामान्य छात्र, यानी जो छात्र बिल्कुल फिट है, उसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरा एक विशेष छात्र जिसको कि शारीरिक या मानसिक या सामाजिक किसी प्रकार से उसको कोई दिक्कत है, जिसे विकलांग कहा जाता है। इन दोनों छात्रों को एक समान शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलनी चाहिए। ये बातें समावेशी शिक्षा में कही गई हैं। आगे कहा जा रहा है इसमें एक समान छात्र और एक दिव्यांग छात्र साथ साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें एक सामान्य छात्र जो बिल्कुल फिट है और एक विकलांग छात्र जो कि शारीरिक रूप से अपंग है या मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त है या किसी प्रकार की उसको प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, दोनों छात्रों को साथ साथ शिक्षा प्राप्त करने के अवसर बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगला पॉइंट है समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या विशेष कक्षा को स्वीकार नहीं करती। समावेशी शिक्षा जो है वो ये नहीं कहता है कि जो विशेष बालक हैं उनके लिए अलग कक्षा या विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए। वो ये कहता है कि जो भी विशेष बालक है और जो सामान्य बालक है, सबको एक साथ शिक्षा व्यवस्था, एक साथ शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलने चाहिए, एक साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट है दिव्यांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधि में भाग लेने का अधिकार है। जी बिल्कुल, इसमें दिव्यांग बच्चे और एक सामान्य बच्चे दोनों एक साथ ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और उनसे जो भी शैक्षिक गतिविधियां हैं उनमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक साथ भाग ले सकते हैं। अगर हम दिव्यांग बच्चे को सामान्य बच्चे से अलग कर देंगे तो वो अपने आप में एक कमी महसूस करेगा और धीरे धीरे वो पीछे जा सकता है। इसलिए हमें उसे अलग नहीं करना है, दोनों को साथ साथ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार उसे है। आगे कहा जा रहा है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। समावेशी शिक्षा जो है इसकी क्या आवश्यकता है और हम इसे क्यों महत्व देते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यह विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ती है। समावेशी शिक्षा में कहा जाता है कि जो विशिष्ट बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उसको आत्मनिर्भर बनाकर, यानी उसकी इच्छा शक्ति को जगाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ती है। जो दिव्यांग बच्चे हैं उसके अंदर भी किसी न किसी तरह की टैलेंट होती है। अगर हम उस टैलेंट को उजागर करेंगे तो वो भी बच्चे समाज में बराबर महसूस कर सकेंगे। इसमें यह कहा जा रहा है समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। इसमें कहा जा रहा है कि जितने भी तरह के बच्चे हैं, चाहे वो विशेष बालक हो या सामान्य बालक हो, हर बच्चों को
उसके अंदर की शक्तियों का विकास करती है। अगला पॉइंट है, यह सभी प्रकार तथा प्रत्येक श्रेणी के बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करती है। ये शैक्षिक प्रणाली में इस बात पर जोर दिया जाता है कि जितने भी प्रकार के बालक हैं, चाहे वो सामान्य बालक हो या पिछड़ा बालक हो या दिव्यांग हो, और जितने भी श्रेणी हैं, सभी तरह के बालकों की आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करती है, उसके इच्छा शक्तियों को जागृत करती है और उन्हें स्ट्रांग बनाती है। आगे कहा जा रहा है, समावेशी शिक्षा समान और अपनेपन की संस्कृति के साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करती है। यानी समावेशी शिक्षा के अंदर ये इंक्लूड किया गया है कि बच्चे अपनेपन की संस्कृति के साथ साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करती है। अगला पॉइंट है, समावेशी शिक्षा केवल विकलांग बच्चों तक ही नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना है। इसका मतलब ये हुआ कि समावेशी शिक्षा जो है वो सिर्फ विकलांग बच्चों को विशेष महत्व नहीं देती है, वो सभी तरह के बालकों को समान शिक्षा प्रदान करने का अवसर मिलना चाहिए। इस पर इनको यानी समान, इसमें यह कहा जा रहा है कि जो सिर्फ विकलांग बच्चे हैं उनको ये सिर्फ महत्व नहीं देती है, बल्कि इसमें यह कहा जा रहा है कि सभी तरह के बच्चों को समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए, किसी की बहिष्कार नहीं होनी चाहिए। इस तरह के बातों को इसमें महत्व दिया गया है। अगला पॉइंट है, समावेशी शिक्षा को मुख्य 3 भागों में रखा गया है। समावेशी शिक्षा जो है, इनके कितने भाग हैं? पहला है फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी शारीरिक मानसिक विकलांगता। यानी जो बच्चे शारीरिक रूप से अपंग है, मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त है या विकलांग है, इन तीनों कैटेगरी के बालकों को पहला श्रेणी में रखा गया है। दूसरा है लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी अधिगम अशक्तता। जिन बच्चों को पढ़ने में कोई परेशानी है, दिक्कत है, उनकी श्रेणी को भी अलग किया गया है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। अगला पॉइंट है चिल्ड्रेन फ्रॉम, यानी अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों को। इसमें जितने भी श्रेणी के बालक हैं उनको भी अलग अलग भागों में रखा गया है। तो हमारे समावेशी शिक्षा जो है वो 3 तरह के बालकों को मुख्यतः ध्यान में रखकर कार्य करती है। आगे कहा जा रहा है समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। समावेशी शिक्षा जो है इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, इसको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों में विशिष्ट बच्चों की पहचान करना और किसी भी प्रकार की असमर्थता का पता लगाकर उनको दूर करने की कोशिश करना। समावेशी शिक्षा में ये कहा जा रहा है कि जो विशिष्ट बच्चे हैं, जिसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, जो किसी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उनकी पहचान करना और किसी भी प्रकार की असमर्थता, यानी बच्चे में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, उस परेशानियों को उन्हें पता करके उसको दूर करने की भी कोशिश किया जाना चाहिए। ये समावेशी शिक्षा में इंक्लूड की गई है। अगला पॉइंट है विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। जो विशिष्ट बालक हैं, जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक हैं, उन्हें भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ना इसमें कहा गया है। अगला पॉइंट है इनमें यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी बच्चा किसी भी जाति या वर्ग से हो, चाहे उसमें शारीरिक विकलांगता हो या मानसिक अपंगता हो, शिक्षा में दाखिला से वंचित नहीं रखा जाएगा। ये बिल्कुल मेन पॉइंट है कि जितने भी बालक और बालिकाएं हैं वो किसी भी जाति से हों चाहे या किसी भी वर्ग से हो,
उसमें किसी तरह की भी शारीरिक विकलांगता हो, उनको हम दाखिले से वंचित नहीं रख सकते हैं। अगर हमारे विद्यालय में कोई अपंग छात्र आ गए हैं तो हम उसे ये नहीं कह सकते हैं उसको इस विद्यालय में दाखिला नहीं लेंगे, तो बल्कि उनकी भी दाखिला होनी चाहिए ताकि वो भी शिक्षा प्राप्त कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। अगला पॉइंट है, विशिष्ट बालकों को पढ़ने लिखने के लिए शैक्षिक संस्थान को विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। विशिष्ट बालकों को पढ़ने लिखने के लिए शैक्षिक संस्थान को विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। जो विशिष्ट बालक हैं उनकी पढ़ाई लिखाई को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक संस्थान को विशेष व्यवस्था करनी चाहिए, यानी उन बालकों को आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उनकी शैक्षिक संस्थान को ध्यान में रखना अनिवार्य है। आगे कहा जा रहा है, ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए जो विशिष्ट बच्चों के पढ़ाने के योग्य हों। इसमें अध्यापकों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है जो विशिष्ट बालकों को शिक्षण अध्ययन कराते हैं। तो इसी तरह के अध्यापकों का भी नियुक्त करना चाहिए जो विशिष्ट बालकों की पहचान कर उनकी शिक्षण व्यवस्था अच्छी से पूर्ण कर सकें। अगला पॉइंट है, ऐसे बच्चों को शहरों से दूर हों उनके लिए छात्रावास हॉस्टल का प्रबंध किया जाए। जो बच्चे शहरों से दूर हों, जो बच्चे गांव में रह रहे हों, जिनको विद्यालय जाने में परेशानी हो रही है, तो उनके लिए छात्रावास यानी रहने का भी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि छात्र वहाँ रहकर वो शिक्षा ग्रहण कर सके। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में होगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।